दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के ज़माने में पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पैसा यानी धन, उसको हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन को हम कैसे कमाएं। दोस्तों, बचपन से ही हम ये सोचकर बड़े होते हैं कि हम खूब पढ़ाई करेंगे, खूब लिखाई करेंगे तो बड़े होकर खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं तब क्या ऐसा होता है? नहीं। हम देखते हैं कि हमसे कम पढ़े लिखे लोग या फिर अनपढ़ लोग भी हमसे ज़्यादा धन कमाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम ये सोचते हैं कि हम अलग अलग प्रकार की स्किल यदि अपने अंदर डेवलप्ड कर लेंगे, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार की यदि ट्रेनिंग ले लेंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। तो क्या सिर्फ स्किल डेवलप करने से पैसा आ जाता है? नहीं। हम सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस शुरू कर देंगे तो क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे, कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ऐसा क्या है कि जिससे पैसा आए? यदि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे तो ये हमें सपोर्ट तो जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ इससे धन नहीं आता। तो धन आता कैसे है, सिर्फ आज उसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण जगत, उस संपूर्ण जगत की सभी वस्तुएं, वो सजीव हो, निर्जीव हो, चर हो या अचर हो, सभी पंच तत्वों से बनी हुई है। ये मनुष्य का शरीर भी जो है ये 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और इसीलिए जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति पंच महाभूत में विलीन हो गया, यानी वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। जहाँ से आया था वहीं वो दोबारा चला गया, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर भी उन 5 तत्वों से बना हुआ है। और जब इन 5 तत्वों के रहस्य को समझ जाते हैं कि ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से चल रही है, तो हम धन को कैसे आकर्षित करें वो हम आसानी से समझ जाते हैं। दोस्तों, ये 5 तत्व जो है ये हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी ज़रूरतें, हमारे रिश्ते, हम किससे दोस्ती करेंगे, किससे शत्रुता करेंगे, हम कब सुखी होंगे, कब दुखी होंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, सब कुछ ये पंच तत्व जो है वो नक्की करते हैं। अब ये 5 तत्व कौन से हैं, चलिए आइए उसको जानते हैं। पहला है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व, दूसरा है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व, तीसरा है फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, चौथा है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व, और पांचवा है स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। और ये पांचों जो तत्व हैं वो हमारी बॉडी में कुदरत ने एक फिक्स मात्रा में डाल के भेजे हैं। और जब वो बैलेंस रहते हैं, जो मात्रा कुदरत ने नक्की की है उसी में रहते हैं, तो व्यक्ति ईज में रहता है, आराम में रहता है। अब जब यही इम्बैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है डिसईज हो जाता है, यानी उसे डिजीज हो जाता है, वो शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार, सभी पर इन पंच तत्वों का नेगेटिव असर होने लग जाता है। और ये पंच तत्व व्यक्ति को किस प्रकार असर करते हैं, इसी को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग विज्ञान की खोज की, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र वगैरह वगैरह जितने भी हैं। अब आप देखिए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर 12 राशियों की बात करते हैं, 12 भावों की बात करते हैं, 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं। वो सभी क्या है, किसी न किसी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। ये जितने भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं वो किसी न किसी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगेन वो प्लैनेट्स किसी न किसी तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग दिशाओं की बात करते हैं। अगेन वो दिशाएं किसी न किसी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो प्लैनेट्स अगेन किसी तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर भी हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। व्यक्ति के जब ये 3 बिगड़ जाते हैं तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और वात यानी क्या, वायु तत्व, पित्त यानी क्या, अग्नि तत्व, कफ यानी क्या, जल तत्व। तो उसके अंदर भी हम इन तत्वों की ही बात कर रहे हैं। और ये जितने भी विज्ञान है ये हमारे ऋषि मुनि ने क्यों बनाए? क्योंकि व्यक्ति जब डिजीज में है, वो रोगी है, वो दुखी है,
तो वो अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सके, इसी को जानने के लिए ये जितने भी विज्ञान हैं उनका निर्माण किया गया। तो दोस्तों, मनुष्य का यह शरीर पंच तत्व से बना है और ये संपूर्ण जगत भी पंच तत्व से बना है। तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दौरान इन पंच तत्वों का अनुभव ही इस दुनिया में लेता है, और वो व्यक्ति इन पंच तत्वों का अच्छे से अनुभव ले सके, इसके लिए कुदरत ने उसे 5 इंद्रियां दी हैं। वो है आँख, कान, नाक, मुंह और हमारी त्वचा। हमारी आंखें जो हैं वो इस दुनिया को देखती हैं, यानी वो अग्नि तत्व का काम करती है। हमारे कान जो लोगों की बातों को सुनते हैं, यानी जो शब्द है उसे सुनते हैं, तो वो है स्पेस एलिमेंट। हमारी नाक जो स्मेल लेती है कि ये सुगंध है या दुर्गंध है, तो वो पृथ्वी तत्व का काम करती है। इसी प्रकार हमारी जीवा, यानी जब मुंह में हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो उसका स्वाद लेते हैं, वो है हमारा जल तत्व। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, उसे टच करते हैं, उसे फील करते हैं, तो वो हम हमारे हाथों से करते हैं, हमारी स्किन से करते हैं, तो वो क्या है, हमारा एयर एलिमेंट। मनुष्य बचपन से ही अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के बीच में जो भी चीज़ों का अनुभव इन 5 इंद्रियों के माध्यम से करता है, वो इन्फॉर्मेशन के रूप में उसके मस्तिष्क के डेटा सेंटर में इकट्ठी हो जाती है। अब जब व्यक्ति कोई भी डिसीजन जब उसे लेना होता है, तो उसके मस्तिष्क के डेटा सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें एनालिसिस होता है, और वहाँ से जो डिसीजन आता है व्यक्ति वही डिसीजन पे अमल करता है। अब आपके जो भी क्लाइंट हैं, आपके जो भी कस्टमर हैं, वो आपके पीछे क्यों पैसा खर्च करें? क्योंकि उनके मस्तिष्क के डेटा सेंटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से जब डिसीजन आएगा तभी वो पैसा खर्च करेंगे। तो उसे समझने के लिए जब आप ये जान जाते हैं कि आप खुद कब पैसा खर्च करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई आपके लिए क्यों पैसा खर्च करेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। जब आप वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी आंखें उसको बाहर से स्कैन करती हैं कि रेस्टोरेंट का लुक कैसा है, इसका फील कैसा है, क्या ये अच्छा है, क्या मेरे स्टेटस का है, क्या मैं इसके अंदर जाऊँ। फिर यदि आपको सही लगता है तो आप अंदर जाते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो आप उसके इंटीरियर को देखते हैं, वहाँ लोगों जो बैठे खाना खा रहे हैं आप उनको देखते हैं, उसके चेयर टेबल को देखते हैं, क्या वो अच्छे हैं। यानी यहाँ पे आपकी आंखों का संतुष्ट होना, उसका सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी आपका अग्नि तत्व सेटिस्फाइड हो जाता है और आप नक्की करते हैं कि हाँ मैं यहाँ खाना खाऊंगा, फिर वहाँ पे कोई बंदा अंदर जो है वो आता है और आपको गाइड करता है कि आपने कहाँ बैठना है। यदि वो आपको बहुत अच्छे से डील करता है, बहुत पोलाइटली आपसे बात करता है, तो आपको अच्छा लगता है। अब आप उस टेबल पे जाके बैठते हैं, उस चेयर पे जाके बैठते हैं और आप अपने ऑर्डर देने की तैयारी करते हैं। जब आप उस वेटर को या जो ऑर्डर लेने वाला है उसे ऑर्डर जब देते हैं तो वो आपसे कैसे बात कर रहा है, क्या वो अच्छे से बात कर रहा है। आप कोई नई डिश ट्राई करना चाहते हैं, आप उससे सवाल करते हैं कि इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, आप इसके अंदर क्या डालते हैं, क्या वो आपको अच्छे से रिप्लाई करता है। वो बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द आपके कानों को अच्छे लगने चाहिए। मान लीजिए जब आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, यदि आपने उन्हें कंप्लेन की कि सर ये गड़बड़ है, वो आपको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि वहाँ भी उन शब्दों का खेल है कि आपके कान जो हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, उनके शब्द जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसलिए जब वो पोलाइटली डील करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको अहमियत देते हैं कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, तो आपके कानों को जो है बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार जब आप उस चेयर पे बैठे हैं, उस सोफे पे बैठे हैं, तब आपकी बॉडी जो है उस सोफे का स्पर्श करती है। आप उस टेबल पे रखे हुए टेबल क्लॉथ को स्पर्श करते हैं, वहाँ के कटलरी सेट को स्पर्श करते हैं, क्या वहाँ कोई गंदगी तो नहीं है। आप उन चीज़ों को छू के देखते हैं। आपका स्पर्श जो है वो यदि आपको फील कराता है कि ये अच्छा है, तो आपकी जब त्वचा उन चीज़ों को टच करती है तो आपका वायु तत्व जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अब जब आपके सामने आपका खाना सर्व किया जाता है, यदि उसके अंदर से अच्छी खुशबू आती है तो आपकी भूख जो है और दुगनी हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी नाक से जब स्मेल करते हैं तब आपका पृथ्वी तत्व सेटिस्फाइड हो जाता है। अब फाइनली
आप किसके लिए गए हैं? वहाँ खाना खाने गए हैं। और जब आप उस खाने को खाते हैं और उसका जब स्वाद बहुत अच्छा होता है तब आपका जल तत्व सेटिस्फाइड हो जाता है। और जिस भी जगह व्यक्ति के ये पांचों तत्व सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो व्यक्ति वहाँ पे दोबारा पैसा खर्च करने जाता है। अब व्यक्ति भविष्य में जब रेस्टोरेंट में जाने की बात करेगा तो वो कौन से रेस्टोरेंट में जाएगा? जहाँ भी उसके ये पांचों सेंसेस सेटिस्फाइड हुए होंगे वो उसी रेस्टोरेंट को दोबारा पसंद करेगा खाना खाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पांचों सेंसेस कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उसके सामने जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से जहाँ मैक्सिमम सेंसेस सेटिस्फाइड हुए होंगे, जहाँ पे मैक्सिमम तत्व उसके सेटिस्फाइड हुए होंगे वो वही खाना खाने जाएगा, नहीं तो वो नई जगह ट्राई करना पसंद करेगा। तो व्यक्ति कहाँ पैसा खर्च करता है, आपको समझ में आया? चलिए आइए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए आप शॉपिंग करने के लिए किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं, तब आप क्या देखते हैं कि उस दुकान के, उस शोरूम के जो भी न्यू कलेक्शन है और जो भी उसका बेस्ट कलेक्शन है वो उसको क्या करते हैं, डिस्प्ले में लगा के रखते हैं ताकि व्यक्ति बाहर से ही उसे देखे और उस दुकान के प्रति वो आकर्षित हो। जब आप वहाँ जाते हैं और उस डिस्प्ले को देखते हैं तब आपकी आंखें जो हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं, अरे यार ये अच्छी जगह है, यहाँ पे चलते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर का लुक एंड फील, वहाँ पे जो अंदर उन्होंने कपड़े लगा रखे हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आपकी आंखें जो हैं वो सेटिस्फाइड होती है, यानी आपका अग्नि तत्व सेटिस्फाइड होता है। अब मान लीजिए कि आप जब वहाँ गए, वहाँ बहुत भीड़ लगी है, आपको कोई अटेंड करने वाला नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि सर हमारा कोई भी सेल्स पर्सन जो है वो भी फ्री नहीं है, बहुत ही जल्दी कोई आपको अटेंड करेगा, प्लीज़ आप थोड़ी देर इंतजार करिए, आप यहाँ बैठिए, तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके कान जो हैं वो कुछ अच्छे शब्दों को सुनते हैं तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। अब मान लीजिए आपकी बारी आती है और सेल्स पर्सन आपको चीज़ें दिखा रहा है। अब वो सेल्स पर्सन क्या करता है, वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो बीच बीच में आपकी तारीफ करता है, आपको ये कहता है कि सर इसको आप ट्राई करिए, आप बहुत स्मार्ट लगेंगे, मैडम आप ये चीज़ ले जाइए, ये आप पे बहुत सूट करेगी। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के कान जो हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। और उसी की जगह यदि कोई सेल्स पर्सन आपसे मिसबिहेव करता है, आपको जब वो चीज़ें दिखा रहा है तब वो आपसे कहता है इतनी सारी तो दिखाई, आपको पसंद नहीं आई, या फिर वो कहता है कि एक देख लीजिए बाकी सारी ऐसी ही हैं। जब वो दिखाने में आनाकानी करता है या कुछ भी आपसे मिसबिहेव करता है तो आप मन ही मन नक्की कर लेते हैं कि अब मुझे यहाँ से चलना है, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि आपके वो दिमाग के जो डेटा सेंटर है वहाँ पे एनालिसिस चालू हो जाता है कि मुझे अब अगला स्टेप क्या लेना है। और जब वही सेल्स पर्सन आपसे अच्छे से बात करता है तो आपको आनंद आता है। अब तीसरी चीज़ क्या आती है कि आप उन कपड़ों को टच करके देखते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी आपका वायु तत्व वहाँ सेटिस्फाइड होता है। अब मान लीजिए कि वो सेल्स पर्सन है, उसने एक या दो सैंपल दिखाए, बाकी वो आपको दिखाने से मना करता है या वो कहता है कि इसको पैक रहने दीजिए, हर चीज़ मत खोलिए। तब क्या होता है, आपका वो स्पर्श जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है कि मुझे जो चीज़ लेनी है मैं उसे देखूँ तो सही। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें उसको स्कैन करेंगी कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, मैं उसको स्पर्श करके नक्की करूंगा कि ये मेरे बॉडी पे सूट करेगा या नहीं, मेरी स्किन को ये सूट करेगा या नहीं। लेकिन कई बार जो है वो सेल्स पर्सन आनाकानी करते हैं, वो अपने मूड में नहीं होते या वो थके हुए होते हैं या उनको अभी हैबिट नहीं पड़ी होती कि कैसे डील करना है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपका वायु तत्व सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप वो चीज़ को लेने से मना कर देते हैं। आप कुछ भी बहाना मार के वहाँ से चल देते हैं कि नहीं हमें तो अच्छा नहीं लगा, फिर आएंगे। और उसकी जगह वही व्यक्ति यदि आपके सामने 15 चीज़ों को खोल के रख देता है, फिर भी आपको पसंद नहीं आती, फिर भी वो कहता है कि सर रुकिए कुछ नया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर वो आपको खोल के दिखाता है, तब क्या होता है, आपकी आंखें सेटिस्फाइड होती हैं बार बार, आपके कान सेटिस्फाइड होते हैं बार बार, आपके हाथ सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी स्किन सेटिस्फाइड होती है बार बार, तब आपको वहाँ अच्छा लगने लगता है। किसी भी बिजनेस के लिए ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा यदि वहाँ एटमॉस्फेयर में किसी चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू है, यदि उन्होंने परफ्यूम छांट के रखी है, तब क्या होता है, आपको एक अच्छी स्मेल आती है, आपका जो पृथ्वी तत्व है वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। अब कई जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी टेक्निक होती है, जहाँ वो देखते हैं कि इनको लेना तो है, इनको चीज़ भी पसंद आ रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़ है, ठीक उसी समय वो कहेंगे आप गर्म लेंगे या ठंडा, कुछ तो ट्राई करिए,
तुरंत आपके लिए कुछ मंगाया जाएगा और जैसे ही आप उस चीज़ का इंटेक करेंगे आपका जल तत्व जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। आपके जहाँ पांचों तत्व सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप उस दुकान से बिना कुछ खरीदे बाहर नहीं आ सकते, आप कुछ ना कुछ तो वहां से खरीद के ही आएंगे। तो दोस्तों आप दोबारा कहाँ जाएंगे? जिस भी शोरूम में आपके पांचों तत्व सेटिस्फाइड हुए होंगे आप उसी शोरूम में दोबारा शॉपिंग के लिए जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी लाइन में हैं, उसमें आप विचार करिए कि अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ये 5 तत्व किस प्रकार देंगे, उनकी इन 5 सेंसेस को आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। सबसे पहले आप अपनी ऑफिस का, शोरूम का, जो जिस भी काम में आप उसका लुक एंड फील अच्छा रखिए ताकि उनकी आंखें सेटिस्फाइड हो। दूसरा, जब भी वो कस्टमर आता है वो आपसे भगवान से कम नहीं है, आप उससे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो चीज़ ले या ना ले उससे आप कभी मिसबिहेव मत करिए। जब आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कान सेटिस्फाइड होंगे, उसका स्पेस एलिमेंट सेटिस्फाइड होगा। शायद वो आज ना ले लेकिन कल वो रिपीट आ सकता है। तीसरा, आप जो भी चीज़ उसे दे रहे हैं वो उसके हाथों में दीजिए ताकि वो उसे टच करे, उसे फील करे, ताकि उसका वायु तत्व सेटिस्फाइड हो सके तो दोस्तों आप अपने प्रीमाइसिस में परफ्यूम का इस्तेमाल करिए या किसी भी प्रकार की फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करिए ताकि वहाँ पे खुशबू रहे। और अंत में आप उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक या चाय नहीं पिला सकते, आप उनको एटलीस्ट पानी पिलाइए ताकि उनका जल तत्व सेटिस्फाइड हो। और जब आप इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उसके 5 तत्वों को सेटिस्फाइड करेंगे तो वो कस्टमर आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा। तो दोस्तों आप भी अपने बिजनेस में इन 5 तत्वों की कीमियागिरी का इस्तेमाल करिए, अधिक से अधिक धन कमाइए और जीवन में खूब तरक्की करिए, सुखमय रहिए। इसी शुभकामना के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।